अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है भाई लोग? तबीयत से बढ़िया, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो यार ये चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। आप लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं लग रही होगी क्योंकि आपने लेक्चर 3 नहीं देखा। अगर तो आपने लेक्चर 3 देखा है तो आपको इन चीज़ों की समझ लग रही होगी। अच्छा, सबसे पहले तुम लोगों को आज मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ व्हाट इज़ बाय लॉन्ग एंड व्हाट इज़ सेल शॉर्ट। बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट क्या होता है? तो भाई बाय लॉन्ग, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय लॉन्ग एंड सेल शॉर्ट। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो हैं आपने अपने माइंड में रख लेनी है। बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट क्या होता है? तो भाई शॉर्ट करना यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपने मार्केट नीचे जा रही है तो आप शॉर्ट करते हैं, आप यहाँ पे उसे सेल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से अगर आप शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। वो ऐसे ही समझ लें कि जैसे आपका बाय ऑर्डर यहाँ पे लग जाता है ऑटोमेटिक ही, और जो है सेल ऑर्डर यहाँ पे लग जाता है। तो ये डिजिटल मार्केट है, इसका ऐसे ही होता है। आप ऊपर से जो है सेल कर सकते हैं और ऊपर से बाय कर सकते हैं और नीचे सेल कर सकते हैं। आप नीचे से बाय कर सकते हैं और ऊपर सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं बाय लॉन्ग और आप यहाँ से ऊपर से बाय कर लेते हैं और नीचे सेल करेंगे तो आपको लॉस होगा। क्या होगा? आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आप सेल शॉर्ट पे क्लिक करोगे, सेल शॉर्ट को सिलेक्ट करोगे और आप ऊपर से जो है बाय करोगे और नीचे सेल करोगे तब आपको प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ मैंने बड़े ही प्यारे तरीके से बताई है ये तुम्हें समझ लग चुकी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने यहाँ से बाय लॉन्ग किया और आपने यहाँ पे सेल कर दिया तो आपको क्या हुआ? मुझे बताओ। आपको प्रॉफिट हुआ। अगर आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया तो मुझे पता चल गया कि आप सही जा रहे हैं। आपको यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो सेल शॉर्ट, फॉर एग्जांपल आप सेल शॉर्ट कर रहे हो और आप यहाँ से बाय करते हो और आप यहाँ पे जो है सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बताओ। अगर आपने बता दिया कि आपको लॉस होगा तो समझ लो कि आप बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट को समझ चुके हो कम्प्लीटली। अगर आपके चार्ट पे ये ब्लैक कैंडल्स हैं, आपके चार्ट पे ये रेड कैंडल्स हैं और मेरे चार्ट पे ये ब्लैक कैंडल्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपने मेरा ट्रेडिंग व्यू वाला लेक्चर नहीं देखा। मेरे चैनल पे जाओ, बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड को ओपन करो और उस लेक्चर को देखो, तभी आपको इन चीज़ों की समझ लगेगी। तो ये है बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट, बहुत ही ईजी है। इसमें जो है कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई छोटी बात है। लेकिन बाय लॉन्ग आपने जब करना होता है उसके साथ आप लेवरेज सिलेक्ट कर सकते हैं। लेवरेज का मैंने तुम लोगों को अपने लास्ट लेक्चर 3 में बताया कि लेवरेज क्या चीज़ है। और जब आप सेल शॉर्ट कर रहे होते हैं तब भी आप लेवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो तुम लोगों को बाइनेंस पे ले चलता हूँ। अच्छा, यार मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं वीडियो ऐड कर दूँ मोबाइल की। बाइनेंस पे वैसे तो मैं बनाने लगा था डेस्कटॉप पे, बट मेरे दिल में आ रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैंने अपना हक ना अदा किया हो। ये देख लो भाई, टाइम देख लो, 18:25 हो चुके हैं, यानी कि 3:25 हो चुके हैं और मैं 3:25 AM सुबह के, और मैं यहाँ पे तुम लोगों को बैठा सिखा रहा हूँ। तो मैं तो भाई अपना हक अदा कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं कर रहे लाइक शेयर फॉलो करके तो भाई ये बहुत बुरा कर रहे हो। लाइक शेयर फॉलो करो। अभी जो है मैं मोबाइल पे तुम लोगों को ले चलता हूँ। मोबाइल की मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ भाई, एक सेकंड। पे बाइनेंस की एप्लीकेशन पे हम आ गए। अब सबसे पहले आपने कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर लेना है जो आप यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं INJ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। INJ को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ से अगर मैं बाय करता हूँ तो यहाँ पे तुम लोगों को ऊपर ये देखो, ये ऊपर टॉप पे स्पॉट लिखा नज़र आ रहा होगा। स्पॉट लिखा होगा, आ रहा नज़र होगा ऊपर टॉप पे। और अगर यहाँ से मैं बाय करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे ये अमाउंट की जगह पे मुझे अमाउंट लिख देनी है, मैंने बाय करना है फॉर एग्ज़ाम्पल $100 का। तो यहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं और यहाँ पे लिमिट जो ऑर्डर होगा ना,
वहाँ पे अभी 8.97 पे आप कहते हैं कि $8 पे मैंने बाय करना है, तो आप लिमिट पे इस ऑर्डर को लगा के छोड़ देंगे और ये ऑटोमेटिक जब $8 पे जाएगा बाय हो जाएगा। और जब आप सेल पे जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $8 पे बाय कर लिया और आप कहते हो $8 पे मैंने बाय किया है, मुझे इसे $10 पे सेल करना है, तो आप यहाँ से अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो जो आपने $8 पे बाय किया था, उसकी आप 25%, यानी कि आपने $100 का बाय किया था ना, हमने $100 का बाय किया ING कॉइन $8 पे, अभी वो $10 पे आ गया, तो हम वो $100 जो है उसका हमें 25%, हज़ार आ रही है, गिव मी अ सेक। अच्छा भाई, तो आप लोगों को मैंने बताया, तो आप 25% जो है, जो आपने $8 पे बाय किया था $100 का ING कॉइन, वो आप 25% यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप 50% भी सेल कर सकते हैं उस कॉइन का, यहाँ पे आप 75% भी सेल कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना 100% भी सेल कर सकते हैं। अब ये तो हो गया बाय लिमिट और सेल। अब यहाँ पे अगर हम बाय पे जाते हैं तो यहाँ पे तुम लोगों को मार्केट नज़र आएगा, दूसरी चीज़ों को छोड़ो, यहाँ पे तुम लोगों को मार्केट नज़र आएगा। तो तुम्हें मार्केट में अगर बाय करना है तो सिंपल तुम्हें प्राइस लिखनी है, यहाँ पे आप $100 का बाय करोगे तो जो प्राइस चल रही होगी, फ्रेश प्राइस चल रही होगी, उसी प्राइस पे ये भाई सेल हो जाएगा तुम्हारा, और सॉरी बाय हो जाएगा अगर आप बाय कर रहे हो। अगर आप सेल कर रहे हो तो आप मार्केट देख सकते हो, तो मार्केट प्राइस पे ही आपका सेल हो जाएगा। समझ लग गई उम्मीद करता हूँ। अभी चलते हैं हम फ्यूचर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अमाउंट डलवाते हो तो वो यहाँ पे आएगी फंडिंग में, यहाँ पे से आपको उसे ट्रांसफ़र करना होगा दूसरे स्पॉट के वैलेट में। और अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो आप यहाँ से उसे ट्रांसफ़र करते हैं फ्यूचर में, लेकिन हम फ्यूचर ट्रेडिंग बाइनेंस पे नहीं करेंगे। उम्मीद है कि काफ़ी दफ़ा मैं रीज़न बता चुका हूँ, अभी बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप न्यू हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लें, और नई वीडियोस में भी मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगा कि हमने जो है बाइनेंस पे फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी, स्पॉट ट्रेडिंग हमने क्यों करनी है। लेक्चर 3 अगर तो तुमने देखा है तो तुम्हें कोई सवाल ही नहीं होगा कि सर स्पॉट ट्रेडिंग क्यों इंस्टेड ऑफ लेवरेज ट्रेडिंग। उम्मीद करता हूँ भाई। अच्छा, यहाँ पे तुमने कॉइन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो स्पॉट का कॉइन होगा ना, ING में सिलेक्ट करता हूँ, उसके आगे PERP लिखा होगा, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट इसे कहते हैं। ये मुश्किल नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लिमिट पे जाते हैं तो सिंपली मैंने आप लोगों को बताया 8.895 पे है, तो मैं इसे बाय कर लेता हूँ 8.8 पे। और मैं कहता हूँ कि मेरे वैलेट में, फ्यूचर के वैलेट में मुझे जो है $100 है और मुझे 25% का बाय करना है, यानी कि $25 का बाय करना है इस लेवल पे। और यहाँ पे आपने बाय लॉन्ग करना है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप बाय लॉन्ग करोगे और मार्केट ऊपर जाती है तब आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपने जो है शॉर्ट करना है और आप बाय लॉन्ग पे क्लिक कर देते हो तो आपको फिर लॉस होगा। आपने अगर मार्केट नीचे जा रही है और पैसा कमाना है तो फिर आपने सेल शॉर्ट करना है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, आप कहते हैं मैं पैसा कमाऊँ, तो फिर आपने बाय लॉन्ग करना है। समझ लग गई भाई। अच्छा यार, अभी मैं कह रहा था कि बाइनेंस पे इनफ कर दूं, लेकिन पता नहीं क्यों भाई मेरा दिल कहता है कि मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मैंने अपना हक जो है वो ना अदा कर पाऊँ, यानी कि कोई चीज़ मिस ना कर दूँ। तो इसी वजह से यार अभी मेरा दिल कह रहा है कि तुम लोगों को एक्सनेस भी बता दूँ, एक्सनेस के बारे में भी तुम लोगों को बता देता हूँ। तो चलो भाई, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आए US टेक पे, हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल बाय करना है। अच्छा, अब हमारे अकाउंट में अगर $100 हैं, लेवरेज का तुम लोगों को बता चुका हूँ, तो तुम लोगों ने लेवरेज का हिसाब कैसे रखना है। यहाँ पे USD पे जाना है। तुम चाहते हो कि यार मेरे अकाउंट में $100 हैं और मैं 10x की लेवरेज लेना चाहता हूँ। $100 का मैं मार्जिन यूज़ करना चाहता हूँ 10%। मार्जिन क्या, यानी कि मैं $100 में से $10 इस्तेमाल करना चाहता हूँ और उन $10 पे मैं 10x की लेवरेज लेना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, 100 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी, जहाँ पे मेरा 1.94 USD लिखा आ रहा है,
यहाँ पे आप लोगों का शो होगा $10। अगर आपके अकाउंट में जो है $100 है तो रुके, मैं अभी आप लोगों को शो कराता हूँ। अभी 300 है तो ये तुम लोग देख रहे हो, समझ लगी तुम लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे जो है $100 है मेरे अकाउंट में और मुझे लेनी है 70x लेवरेज। तो आप सिंपल कैलकुलेटर पे जाएंगे, आप लिख देंगे 100 मल्टीप्लाई, सॉरी मेरे अकाउंट में अगर 371 है और मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे अकाउंट का जो बैलेंस है ये मेरा मार्जिन होगा, मैं इस पे 100 की ले लूँ जो है लेवरेज। तो मैं अगर 100 की लेवरेज लेता हूँ तो ये अमाउंट बनती है 37,100। तो यहाँ पे तुम लोग देख लो वो मेरा मार्जिन लिखा आ गया। $371 जो है वो अकाउंट में है और वह यहाँ पे लिखे आ गए हैं। मार्जिन पे तुम लोग देख सकते हो, नीचे तुम लोगों को शो हो रहा होगा। तो 37,100 मेरे बनेंगे टोटल अमाउंट जब मैं 100 की लेवरेज लूँगा। समझ लगी तुम लोगों को? उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी।